हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आने वाला नया साल डेफिनेटली हम सबको काफ़ी उम्मीदें होती हैं एंड साथ ही हमें ये भी होता है कि जो काम हमारे नहीं हुए या अधूरे रह गए किसी भी वजह से, वो हम आने वाले इस नए साल में पूरा करें। तो जी हाँ, आज की हमारी रीडिंग भी इसी तरीके की है कि क्या कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आने वाले 2022 में, आने वाले नए साल में। साथ ही हम देखेंगे कि क्या साइंस आपको मिलेंगे, क्या नए चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए 2022 में। सो गाइस, काफ़ी डिटेल रीडिंग रहने वाली है, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनके नाम का इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX। तो आप लोगों को पाइल 1 को चूज़ करना है एंड जिनका भी नेम का इनिशियल है BDFHKMOQSUWY और Z, आपने चूज़ करना है पाइल नंबर 2। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या साइंस मिलने वाले हैं 2022 में आप सबके लिए। पहले देखूंगी गाइस ये मेरे कुछ स्टोन से कि क्या साइंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, ओके। तो पहला नंबर जो हमारे पास आया है आपके लिए 69, ओके, और 1221। तो ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ये प्लेन है जो कि ये बता रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी जहाँ पे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ओके, डिसीजन आपको कोई लेना पड़ेगा अपनी लाइफ से रिलेटेड आने वाले नए साल में और किसी टाइप की नई सच्चाइयाँ आपके आगे रिवील होंगी। आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। ये देखो, आपको आपका सोल पर्पस मिलते हुए नज़र आ रहा है एंड बाकी के लेटर्स है KMVM और एक्स भी है हमारे यहाँ पे और वी भी है। तो हो सकता है इस नेम के इनिशियल के लोग आप लोगों को मिले। नेक्स्ट वी हैव इज जस्टिस मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि पिछले साल अगर 2021 में आपको कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है आपके साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ गाइस नज़र आ रहा है। साथ ही है कमिटमेंट, वाओ। एंड देन वी हैव इज रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन काफ़ी मिलता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। तो कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो। विजडम आपको मिलेगी एंड वी हैव इज 6868। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड से भी कि क्या होने वाला है 2022 पाइल नंबर 1 के लिए। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, आने वाला 2022 उनके लिए कैसे रहने वाला है प्लीज़ बताइए। ओके, गाइस थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, आपकी एनर्जीज थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होंगी बीच बीच में। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी आपको अपॉर्चुनिटीज का बोला था एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 of wands, beautiful, 9 of pentacles, wow गाइस, जिनका भी ये पाइल है मैं आपको बता दूँ बहुत खूबसूरत रहने वाला है आने वाला नया साल आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ किसी टाइप की एंडिंग हुई है एंड किसी टाइप की डेफिनेटली एंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको 99 नंबर 10 नंबर काफ़ी नज़र आ रहा होगा। 66 और 69 नंबर भी, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे यहाँ 69 भी है, तो डेफिनेटली यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको नज़र आ रहे होंगे ये कुछ नंबर्स। बहुत स्ट्रगल देख लिया, अब बस फ्रूट्स लेने की बारी है। अबंडेंस है 2022 में आप लोगों के लिए, अगर आप एलिजिबल है एंड मैरिज के पर्पज से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी होते हुए यहाँ दिख रही है मेरे को, एक प्रपोजल आएगा। अगर आप किसी टाइप के कंपटीशन में थे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पर भी आपकी सक्सेस है 2022 में। आप लोगों की लाइफ ना बहुत स्ट्रगल भरी रही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा सॉर्टेड रहा है या सब कुछ बहुत स्मूथली मिला है। आपने बहुत मेहनत करी है ना, उस मेहनत के चलते आपको उसके रिवॉर्ड्स मिले हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है द स्टार के साथ एंड वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी 2022 में। ओके, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि डेफिनेटली सक्सेस आप ही की ही है। बहुत स्ट्रगल देख लिया बट नाउ इट्स टाइम टू रीप द रिवॉर्ड्स। अबंडेंस ही अबंडेंस है गाइज, अबंडेंस ज़रूरी नहीं होता। एक चीज़ मैं क्लियर आउट करना चाहूँगी आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं होता कि अबंडेंस का मतलब हो कि सिर्फ पैसा। अबंडेंस का मतलब होता है एक सोल की सेटिस्फैक्शन। अब आपकी सोल की सेटिस्फैक्शन हो सकता है ट्रैवलिंग में हो सकता है अच्छी जॉब में हो सकता है कि आप लोगों को लोगों की सर्विस करना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता हो, तो वो भी एक अबंडेंस ही है। ओके, एंड अगर आप डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हो तो 2022 में आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं गाइज। चलिए देखते हैं क्या कैसी एनर्जीज रहने वाली है। अब जब एनर्जीज की बात मैंने कर ही ली है, चलिए देखते हैं 2022 में कैसा रहने वाला है आपकी एनर्जीज। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है प्लीज़ बताइए आने वाला नया साल उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। पेशेंस, एंजल ऑफ लव, abundance. Oh God, wow, I'm loving it. बॉटम ऑफ द डेक, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे आया है द स्टार। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग यहाँ हीलर है या स्टार सीड है, लोगों का दुख और दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर भले ही अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को, अगर मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो अगर आपने ऑफिस जाना है लेकिन आप देख रहे हो कि किसी को मदद की बहुत ज़रूरत है, तो उस दिन आप क्या करोगे, आप पहले उस इंसान की मदद करोगे बजाय इसके कि पहले ऑफिस चले जाओ। मतलब इस टाइप के लोगों के लिए सेवा भावना बहुत होगी आप लोगों में। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस बरतनी है, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ। आई गेस इट्स बेटर नाउ। तो आपको आपकी पेशेंस का ही रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही जैसे कि मैंने बोला, लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी टाइप का रिकन्सिलेशन, सॉरी का वेट कर रहे थे तो वो भी मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे
डेट कर रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, तो वो भी देख पा रही हो कि प्रपोजल मिलेगा। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली शादी का प्रपोजल मिल सकता है। एंड इसका तो कहना ही क्या, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस आने वाले नए साल के लिए। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, 2022 में आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहोगे? ललिता, त्रिपुरा और सुंदरी। तो आपको गाइस बेसिकली करना क्या है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, लेकिन उनको नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण कैसे, कि जैसे पेशेंस का कार्ड है कि मैंने मेहनत तो कर ली, मेरे को अभी तक रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। एक होता है ना, संयम रहना, अपनी संयम बरतना, मतलब पेशेंस रहना। ये कार्ड भी यही बता रहा है। ओके, आप चाहें तो इसका गाइस एक मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र बता दूंगी, उसका आपको 108 टाइम्स जाप करना है। ओके, अगर आपके पास माला नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर्स पर भी कर सकते हो। 108 बार जाप करना है। ओके, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, और ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ आसपास के कुछ लोग आपके ऐसे हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए या किसी पर्पस से ही आपके पास रहते हैं। तो आपको उन लोगों को पहचानना है और उनसे अपनी उचित दूरी बना के रखनी है आने वाले नए साल में, और अपने हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल को एक साथ रखना है। आप हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नज़र आ रही हैं आने वाले नए साल में, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन बहुत हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है तो कन्फ्यूजन हो कि किस जगह जाना है किस जगह नहीं। सेम इज़ विद लव लाइफ ऑल्सो, आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और डिसीजन अपने हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, मतलब ऐसा ना हो कि भाई आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। सब जब बिल्कुल अलाइंड हो तभी आप एक ट्रू डिसीजन मेकिंग पावर में आते हो, एंड वो फिर डिसीजन आपके लिए सही निकलता है। तो उस चीज़ का गाइस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चॉइसेस मेरे को यहाँ लग रहा है बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है। बाबा, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, आने वाले 2022 के लिए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे, प्लीज़ बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको बोला जा रहा है, बाबा बोल रहे हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीखना है अगर आपको नहीं पता, और अगर आपको पता है तो उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। मेडिटेशन, मैंने क्या बोला, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, यहाँ पे भी यही गाइडेंस थी। तो गाइस जितना हो सके मेडिटेशन करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि एक आपने अपनी खुशी और गम के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, सो सॉरी गाइज, एक्चुअली थोड़ा कैमरा वो हो रहा था, ब्लर भी हो रहा था और एंगल आपको इजीली नज़र नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा पहले कैमरा ठीक कर लूँ। सो बाबा आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको पूरा पेशेंस रखना है, मेडिटेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। साथ ही गाइज आपको जो करना है वो है बैलेंस बना के रखना है अपने सैडनेस और ग्लैडनेस में। एंड देखो क्या है नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड फेथ। तो बाबा आपको बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, हर चीज़ अपने टाइम पर होगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा फेथ बना के रखना है बाबा पे। ओके, चलिए देखते हैं
और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं पाइल नंबर 1 के लिए इन दिस न्यू ईयर। गाइस ये जितने भी आए हैं मैं सारे लूँगी। सो चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे आए हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आप लोगों को। रिलीफ फ्रॉम एनिमीज, मैंने क्या बोला कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, तो आपको उनको पहचानना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। तो आपके लिए आया है रिलीफ फ्रॉम एनिमीज। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आपकी किसी टाइप की अवेकनिंग होने वाली है स्पिरिचुअली, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, मैंने आपको बोला 1010 और 999 नंबर आपको काफ़ी नज़र आने वाला है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट है मिरेकल, तो आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले नए साल में। मेरे को लग ही रहा है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपका आने वाला नया साल। कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग गाइस यहाँ पे ये बता रहा है, हो सकता है आप लोगों की किसी टाइप की कंडीशनिंग हुई हो। कंडीशनिंग इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में सबकी अरेंज मैरिजेस हुई हैं एंड अब आप लव मैरिज कर रहे हो, तो आपके घर वालों ने आपको बोला कि हमारे घर में सबकी अरेंज मैरिज हुई है, तुम कैसे लव मैरिज कर सकते हो या कर सकती हो। तो इस टाइप की कंडीशनिंग से आप वो जो एक एंसेस्ट्रल पैटर्न चलता आएगा ना, उसको आप आने वाले नए साल में तोड़ोगे। गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। मैंने बोला ही है शादी का प्रपोजल या वैसे गुड न्यूज़। हीलिंग, तो आप में से काफ़ी लोग अपनी हीलिंग करने वाले हो, अपने ऊपर फोकस करने वाले हो बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव इज साइंस, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पाइल में ना कहीं स्पिरिचुअल तो आप होने वाले हो। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हीलिंग भी आया है, साइंस भी आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आई है, एंड यहाँ पे आप ये देख रहे हो सोल पर्पस। तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली आपका सोल पर्पस क्या है ये जानने के लिए होगी। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि वो आपको आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहे। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आने वाला नया साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और साथ ही हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो जिनका भी नेम का इनिशियल है BDFH KMOQ SUWY और Z, चलिए देखते हैं आने वाला 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो गाइस ये कुछ स्टोन्स है, पहले मैं यहाँ से देखूंगी आने वाला 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, एंड देन आई विल यूज कार्ड्स। चलिए देखते हैं। जो पहला स्टोन आया है 737 आप लोगों के लिए आया है, और 777 और 7। गाइज ये वाला नंबर ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर। अगर आपको ये कभी दिखता भी है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप ये देखो तो अपने एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स का थैंकफुल हो कि आपको यहाँ तक लेकर आए। नेक्स्ट है आपके लिए ग्रैटिट्यूड, तो हो सकता है कोई ब्लेसिंग्स आपको मिले 2022 में, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हों। आपको लॉयल्टी मिल सकती है किसी की, किसी टाइप का हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आए एंड यू गेट मैरिड टू द मोस्ट लॉयल पर्सन। साइंस आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड डेफिनेटली कोई माफ़ी आपसे मांगेगा जिसने आपको लगता है गलत करा है आपके साथ।
हॉस्पिटैलिटी, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करे गाइस। विजडम, मेच्योर होने वाले हो बेसिकली आप। 68 नंबर भी हो सकता है आपको दिखे, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी। 68। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रुथ, तो हो सकता है कोई सच्चाइयाँ आपको पता लगे, लोगों के चेहरे आपके सामने आए। किसी टाइप का डिसीजन भी आप मेरे को लेते हुए नजर आ रहे हो, एक ऐसा डिसीजन जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आने वाले नए साल में। देन वी हैव इज 959 एंड 622। 959 एंड 622 दोनों ही नंबर्स आपको कहीं ना कहीं सतर्क करते हैं, वॉर्न करते हैं अपने आसपास के लोगों से, तो ध्यान रखिएगा अपना। नेक्स्ट वी हैव इज हीलिंग, तो आप हो सकता है अपनी हीलिंग करवाएं या किसी हीलर के पास जाएं। मैसेज आ सकता है अगर आप किसी के लव मैसेज का वेट कर रहे हो तो। रिस्पॉन्सिबल, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आपने सोचा था कि मैं जॉब करूँगा या करूँगी एंड देन फैमिली को सपोर्ट करूँगी फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली यहाँ येस है। नेक्स्ट वी हैव इज प्लेन कलर। ओके, वाइट है, प्लेन, तो ये बता रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आने वाले नए साल में, जो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेके आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। डिसीजन आप ही को लेना होगा। ओके, चलिए देखते हैं आने वाला 2022 पाइल नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाला है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए आने वाला 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है। We have King of Cups, 2 of Swords, गाइज इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी बहुत आ रही है, मुझे बताना। हाँ ओके, आप में से, चलो मैं पहले कार्ड सारे ही निकाल देती हूँ एंड देन आप लोगों से पूछती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। गाइस इसको मैं थोड़ा सा पीछे रख देती हूँ। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स क्लियरली। ओके, सारे ही ले रही हूँ गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए आने वाला नया साल इनके लिए कैसे रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कार्ड एक नीचे गिर गया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ये रिवर्स में आया है और मैं बताऊंगी क्यों। चैरियट, ये भी रिवर्स। हैंग्ड मैन इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, अगर मैं आपको बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में बोलूँ गाइज, आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करती, जो होगा सामने से बोलूँगी। बुरा लगे तो प्लीज़ मत देखो वीडियो, क्योंकि देखो मैं एक हीलर हूँ एंड ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है मेरी वीडियो, इट इज़ टू हील ऑल ऑफ यू। तो जो सामने से दिखेगा, जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप उसका रेमेडी क्या करोगे, राइट? मतलब आप समझ लो एक जैसे डॉक्टर के पास आए हो, लेकिन डॉक्टर को आप बस बोल रहे हो कि मेरा इलाज कर दो, लेकिन जब डॉक्टर आपको बता रहा है कि अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो आप बीमार हो। लेकिन अगर आप वही चीज़ ही नहीं सुनना चाहोगे तो कैसे होगा? इसी वजह से बोलती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बहुत क्लियर कट बोलती हूँ, तो और सॉरी भी बोलती हूँ बुरा लगे तो। बट उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ या नहीं आपसे हो रहा, तो यू कैन लीव इट, सॉरी, बट या
ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ करा है, ओके, यहाँ मैं देख पा रही हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो साइन बहुत निखर के और बाहर आ रहा है, हाई, वैसे तो रीडिंग गाइस सबकी होती है, लेकिन जो साइंस यहाँ प्रोमिनेंटली आ रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। एक्वेरियस आ रहा है बहुत ज़्यादा, ओके। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी टाइप का रिस्क लेने से डरते हो। कुछ सच्चाइयाँ हैं, मतलब बेसिकली कहूँ शैडो वर्क, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे गलती हुई है ना, आपके आगे आपकी ईगो आ रही है किसी को सॉरी बोलने में, दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर आपसे कोई गलती हुई है एंड आप जानते हो आपसे गलती हुई है, लेकिन आप उस इंसान को सॉरी नहीं बोल रहे, ये सोच के कि वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगी, या फिर अगर आपकी ईगो आ रही है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर नहीं बदलोगे तो बेसिकली आप अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे हो। बट सवाल ये आता है कि कब तक भागोगे अपनी रियलिटी से। तो डेफिनेटली आने वाला नया साल आपके अंदर जो इनडिसीजन की पावर है, ठीक है, जो इम्बैलेंस है आपके अंदर आपकी एनर्जीज का, कि दिल कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको सॉरी बोल दो, लेकिन दिमाग कहता है कि मैं ही क्यों हर बार बोलूँ। तो ये जो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है ना, ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है 2022 में। एंड अगर गाइज अगर आपने नहीं करी तो जैसे सफ़र आप 2021 में कर रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में, डेफिनेटली जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, मैं देख पा रही हूँ बैलेंस नहीं बन पा रहा, अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, कंफ्यूज एनर्जीज में रहते हो। अगर कोई जॉब से भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कंफ्यूज रहते हो या ओवर थिंकिंग करके पता लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी भी गई। तो आने वाले 2022 में आपके अंदर मेरे को मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अब ये मैच्योरिटी में एक चीज़ बता दूँ, आप खुद नहीं ला रहे हो, ठीक है, ये यूनिवर्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देगी कि आप मैच्योर हो जाएंगे। आप जो इनडिसीजन वाली एनर्जी में रहते हो, आप डिसीजन प्रॉपर फॉर्म में लेना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो माइंड यू, वो वाली एनर्जी भी आपकी जाती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप किसी को, मैंने सॉरी का एग्जाम्पल दिया था बट मेरे को यहाँ वही लगा है सिनेरियो, लव लाइफ की बात करूँ, कि किसी से आप मूव ऑन करे थे तो डेफिनेटली आप उनको वापस उनके पास जाने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गिल्टी हो कि आपने उनको घोस्ट करा है। सेकेंड सिनेरियो, अगर आप किसी टाइप के कार्मिक सिचुएशन में थे या कार्मिक रिलेशनशिप में थे तो वहाँ से भी आप मूव ऑन करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2022 में आप ट्रैवल काफ़ी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में रहते हो एंड अपने आप को फोकस करने के लिए, अपनी लाइफ में फोकस डालने के लिए एंड ये जानने के लिए जो आपके मन में अक्सर सवाल रहता है कि मेरी इस लाइफ का वजूद क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए आप ट्रैवल बहुत करोगे। एक हैंडमैन वाली एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, जहाँ आपकी लाइफ आपको स्टक लग रही है, जहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा, जहाँ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इन सब से आप आगे बढ़ोगे। बट ये सब मेरे को तुरंत होते हुए नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब मुझे नज़र आ रहा है इन दी सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप बहुत परेशान रहने वाले हो एंड परेशानी की वजह आप खुद है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो आपको अपने 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करनी है 2022 में, पाइल नंबर 2। सेकेंड हाफ जो आपका स्टार्ट होगा 2022 का, वहाँ पे मेरे को लग रहा है आप फैमिली बनाते हुए नज़र आ रहे हो। अगर डेफिनेटली आप मैरिड हो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर अ फैमिली, एंड अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ शादी के भी स्कोप है। अगर आप रिस्क लेने से डर रहे थे तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में आप रिस्क भी लोगे एंड ये रिस्क आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ट्रैवल करोगे फर्स्ट हाफ में ऑफ 2022, ओके। बट जो भी है, डिस्पाइट एवरीथिंग, ओके, डिस्पाइट एवरीथिंग, यहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है। देख रही हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक साइकिल एंड होगी इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। आप लोगों के बीच नहीं, मतलब आप लोगों में, आप लोगों की लाइफ में अगर आप किसी कार्मिक के साथ स्टक हो तो डेफिनेटली, अगर आपकी शादी हो रखी है तो यहाँ कुछ डिसीजन आप लोगे उस चीज़ से रिलेटेड कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू इन दैट मैरिज और नॉट। एंड जो भी डिसीजन होगा ना गाइज,
आप लोगे एंड वो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल साबित होगा, प्रोवाइडेड अगर आप हर तरीके से, हर लिहाज से सोचें। मैं ये नहीं बोल रही किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने डिसीजन लिया एंड तब वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला। 10 10 999 77 66 11 11 आपको काफ़ी नज़र आने वाला है अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, क्योंकि मैंने बोला ना 68 68 959 क्या बता रहा है, मैंने आपको अभी बोला था सतर्क रहना है। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग यहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी लोगों से एंड सोसाइटी से, कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान ना रखते हुए अगर आप डिसीजन लोगे तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा एंड यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं ये सिखाएगी। और अगर आप नहीं सीखते हो पाइल नंबर 2, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देगी कि वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे जब तक आप खुद ना सीख जाए। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज आने वाले नए साल में कैसी रहने वाली है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने पाइल 2 को चूज करा है, आने वाले नए साल में उनकी कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। स्टॉर्म वार्निंग, एक चेंज है, एक बहुत बड़ा चेंज है जिससे लोग जैसे आपको जाना करते थे ना, उससे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन देख रहे हो नंबर 10 का कार्ड है ये। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कार्ड जंप करके निकला, विमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था। तो डेफिनेटली आपका मेन फोकस मनी जनरेशन में होगा, पैसा कैसे कमाना है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है। केयरिंग कनेक्शन, तो आपको एक नया कनेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड अगर कोई पुराना पीछे छूट गया है कनेक्शन, तो उसको भी आप मेरे को अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन ये भी बैलेंस की ही बात कर रहा है कि आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया, हैप्पी फैमिली। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली बनती हुई भी यहाँ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं भूल गई ये वाले कार्ड्स पहले देखने हैं। चलिए देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है पाइल नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट ईयर 2022। वता, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स में ना एक इक्वल गिव एंड टेक रखो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिए जा रहा है एंड आप बस सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है कि उससे और कितना आप फ़ायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही देख पा रही हूँ इमोशनल काफ़ी रहने वाले हो, क्योंकि काफ़ी सारी रियलाइजेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2 अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अपनी फीलिंग्स को जो आप छुपा के रखते हो एंड ऊपर से बड़ा कठोर नज़र आते हो ना, तो ये अपसाइड डाउन होने वाला है। अब आप इमोशंस अपने दिखाना शुरू करोगे एंड ये जो पत्थर दिल बने फिरते हो बाहर से स्ट्रॉन्ग, ये सब पिघलने वाला है। ठीक है, थ्रोट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ब्लू कलर हो सके तो काफ़ी पहने आने वाले नए साल में। ये कुछ रेमेडी और गाइडेंस है गाइस, फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज धारणा, तो ये मैंने क्या बोला, मैंने अभी यही बोला ना कि एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आपने किसी को सॉरी बोलना है ना, आपकी ईगो आपके आगे आ रही है और साथ में ये बोल रही है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, क्या करना है क्या नहीं, वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या वो मुझसे बदतमीजी से तो बात नहीं करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड धारणा ये बता रहा है, बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, कि आपने जो अपने मन में ओवर थिंकिंग की वजह से जो धारणाएं बनाई है ना, इनको हटाओ। सारी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती, वक्त के साथ लोग बदलते हैं,
तो इस चीज़ से गाइज अपने आप को निकालो, क्योंकि ये देख रहे हो अगेन यहाँ पे भी बैलेंस बता रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, इमोशंस हैं लेकिन वो छुपाए हुए हैं ऊपर कठोर। तो ये चीज़ें करना बंद कर दो, अपनी रियलिटी जो है, जो महसूस करते हो वो मुंह पे सामने बोलो। ओके साथ ही जो आपकी परसेप्शन है उसको ना ध्यान में रखते हुए, आपका अगर मन कर रहा है किसी को सॉरी बोलने का तो बोलो, वो क्या रिएक्ट करेगा वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैं सोचता रह गया या सोचती रह गई और ये एक्शन नहीं ले पाई जो लेना ज़रूरी था। ओके लक्ष्मी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली अबंडेंस है, बट कुछ चीज़ों में सुधार करके ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। चलिए देखते हैं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले नए साल के लिए। बाबा आने वाले नए साल के लिए पाइल नंबर 2 के लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? रेपिटेशन इन लाइफ। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने जस्ट अभी आपको ये बोला कि अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं लाते हो तो वही पैटर्न और वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। एंड बाबा भी यही बोल रहे हैं, लेसन्स इन लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो वही चीज़ है। अब जैसे आप समझ लो एक स्कूल में एक बच्चा हो, आप ही वो एक बच्चा हो जो ढंग से अगर पढ़ नहीं रहा तो वो फेल हुआ जा रहा है, ठीक है, फिर दोबारा उसको सेम क्लास में पढ़ना पड़ रहा है, बट लोग नए हैं, अब सिचुएशन अलग है। तो वही चीज़ आपके साथ है कि जब तक आप अपने इस एग्ज़ाम से कुछ सीखते नहीं हो तब तक आपको ये वाले चैप्टर्स बार बार फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। सोल जर्नी, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको एक सही पाथ पे जाना है, अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करना है, एंड उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो रास्ता है वो भी आपको अकेले ही जाना पड़ेगा उस रास्ते पे। ओके और आपके लिए कार्ड आया है ड्रीम्स, तो बाबा आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ मैसेज देंगे। हाल फिलहाल में अगर आपको कोई ड्रीम्स आते हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली उसमें आपके लिए कोई मैसेज है। एंड देखो क्या है, डिटैचमेंट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, यहाँ पे इनफैक्ट कार्ड भी आया था ना हमारे पास वता का, तो अगर आप इक्वल गिव एंड टेक अपनी लाइफ में नहीं करते हो एंड लोगों का फ़ायदा उठाते हो, या लोगों को फॉर दैट मैटर ऑपोजिट में ले लो कि आप लोगों को वो भले ही आपके साथ इतना नहीं करते लेकिन आप करते ही रहते हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, तो वो स्ट्रिंग्स आपको तोड़ने हैं, आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। बाबा आपको ये बोल रहे हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज। तो आपको बेसिकली गाइज अटैचमेंट को ही प्रैक्टिस करना है, वरना वही बात है कि चीज़ें आपके साथ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके तो वो चीज़ें रिपीट ना हो इस वजह से आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं आने वाला नया साल पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। कनेक्शंस, तो नए कनेक्शंस, नए लोगों से आपकी मुलाकात होती भी यहाँ दिख रही है मुझे। गुड हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आप लोग कर रहे हो यहाँ दिख रहा है मुझे, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है आने वाले नए साल में। सॉल्यूशन, तो अगर आपके लाइफ में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो आने वाले नए साल में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ एक नया सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पाइल नंबर 2, लव एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, और क्या चाहिए बताओ, लव भी मिल रहा है और सपोर्ट फ्रॉम फैमिली भी मिल रही है। तो अगर आप गाइस किसी टाइप का डिसीजन था जहाँ पे आप साथ मांग रहे थे अपनी फैमिली का, तो डेफिनेटली येस, इट्स अ कंप्लीट येस फॉर यू। सक्सेस, तो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको।
अब गाइस ये सक्सेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड सोच रहे हो, हर लिहाज से सक्सेस। डोनेशन तो आपको बोला जा रहा है जितना हो सके गाइस डोनेशन करें। ये एक तरीके की गाइस रेमेडी की फॉर्म में लीजिए। एंड एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, हमने भी एक डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी है, ब्लैंकेट डोनेशन। तो अगर आप उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं उस चीज़ का, उस डोनेशन ड्राइव का, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। और इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। सोलमेट, तो आपको सोलमेट मिलने वाला है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू फ्रेंड, तो आपको आपका सच्चा दोस्त मिलने वाला है। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको कुछ चीज़ों में अपना सुधार करना है एंड आपकी लाइफ ट्रस्ट में बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। सो गाइज ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए कि आने वाला 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड जो जो चीज़ें रेजोनेट करी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज लाइक मस्त सा चिपका दो एंड साथ ही सब्सक्राइब कर लो हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि वो आपको बताएगा आने वाली नई वीडियोस के बारे में, नोटिफाई करेगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।